जय हिंद दोस्तों, वंदे भारत जीएस सेंटर में मैं रजनीश यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी TOEFL पेट का एग्ज़ाम जो 20 अगस्त को होने वाला है उसके स्टैटिक जीके की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत हम लोग आज कौन सा राज्य पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा राज्य पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश। तो आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के विषय में चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश की क्या विशेषता है और हिमाचल प्रदेश में क्या है। तो जो हिमाचल प्रदेश है उसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और हिमाचल प्रदेश में कुल ज़िले कितने हैं? तो ज़िले हैं 12। तो हिमाचल प्रदेश में कुल ज़िलों की संख्या कितनी है? तो वो है 12। और हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात है 972। हिमाचल प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 972, यानी अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात ठीक ही है। और जो साक्षरता दर है वो भी सही है, 82.80% की साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश की है। और जो यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो मुख्य भाषाएं हिंदी है, डोगरी है और पहाड़ी है। और जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? तो श्री एस चक्रवर्ती। श्री एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। और वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ जी वर्तमान राज्यपाल हैं। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ जी हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यशवंत सिंह परमार थे। यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हिमाचल प्रदेश हैं उनके कुछ शहर हैं, उनके उपनाम भी हैं। तो उनके कौन कौन से शहर हैं जिनके उपनाम हैं, महत्वपूर्ण है और एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। जैसे शिमला। शिमला को किस उपनाम से जाना जाता है? तो शिमला को क्यून ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो क्यून ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? तो वो शिमला को कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश में एक शहर है मंडी, इसको चोची काशी कहा जाता है। और पहाड़ियों की वाराणसी कहा जाता है। पहाड़ियों की वाराणसी कहा जाता है। और हिमाचल की संस्कृत राजधानी भी कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की संस्कृत राजधानी कौन सी है? तो मंडी है। और चोची काशी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मंडी को। और पहाड़ियों की वाराणसी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मंडी शहर को। सोलान एक सोलन शहर है। हिमाचल प्रदेश में एक सोलन शहर है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको भारत का मशरूम शहर कहा जाता है। तो भारत का मशरूम शहर कौन सा है? तो सोलन है। सोलन कहाँ है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सतलज नदी है, ब्यास नदी है, रावी नदी है, चिनाब नदी है और यमुना नदी है। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो किन्नौरी नाटी नृत्य और कायांग माला नृत्य, किकली नृत्य और दानो या रक्षा नृत्य, सान डांस, सब्बू या सब्बो डांस और कुल्लू नाटी नृत्य, ये यहाँ के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। तो कौन कौन से हैं? किन्नौरी नाटी नृत्य है, कायांग माला नृत्य है, किकली नृत्य है, दानो या रक्षा नृत्य है, सान डांस है, सब्बू या सब्बो डांस है और कुल्लू नाटी नृत्य है। ये यहाँ के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ के महत्वपूर्ण महोत्सव हैं। तो कौन कौन से त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं? तो कुल्लू दशहरा यहाँ मनाया जाता है। कुल्लू दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और फुलिच त्यौहार मनाया जाता है। फुलिच नामक त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और लोसार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। गोची त्यौहार और शायर त्यौहार और फगुली त्यौहार ये कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये सब हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो कुल्लू दशहरा, फुलिच, लोसार, गोची, शायर, फगुली यहाँ के महत्वपूर्ण महोत्सव हैं।
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो यहाँ महत्वपूर्ण प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं हिमाचल प्रदेश में, तो कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं कि यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं। तो एक तो गद्दी जनजाति निवास करती है, गुज्जर जनजाति निवास करती है, पगवाल जनजाति निवास करती है और लाहौली जनजाति निवास करती है, जद या लंबा जनजाति निवास करती है, सौट या बोध जनजाति निवास करती है। तो कौन कौन सी जनजाति हो गई, गद्दी जनजाति हो गई, गुज्जर जनजाति हो गई, पगवाल जनजाति हो गई, लाहौली जनजाति हो गई, जद या लंबा जनजाति हो गई, सौट या बोध जनजाति हो गई। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन कौन से हैं। वो है ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्रकिला, खीरगंगा, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन कौन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, राष्ट्रीय हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जा सकते हैं। पूछ लेगा आपसे कि खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। और इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ का प्रमुख पक्षी अभयारण्य है वो है गमगुल सियाबेही अभयारण्य। गमगुल सियाबेही अभयारण्य ये कहाँ है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ के जो प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन कौन से हैं, तो वो है बांदली चेल वन्यजीव अभयारण्य, गामगुल वन्यजीव अभयारण्य और सियाबेटी वन्यजीव अभयारण्य, काला टोप वन्यजीव अभयारण्य, खजियार वन्यजीव अभयारण्य, खोखन वन्यजीव अभयारण्य और सेच तुआ नाला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। और शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर है और रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य यहाँ है। तो यहाँ कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य है, तो बांदली है, चेल है, गामगुल है, सियाबेटी है, काला टोप है, खजियार है, खोखान है, सेच तुआन नाला है, शिकारी देवी है और रूपी भाभा है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ के प्रसिद्ध हवाई अड्डे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, तो गग्गल हवाई अड्डा है, भुंतर हवाई अड्डा है। तो गग्गल हवाई अड्डा और भुंतर हवाई अड्डा ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डा हैं। और इसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से दर्जे पाए जाते हैं। तो यहाँ सिपकिला दर्जा पाया जाता है, बाढ़ा लाचा दर्जा पाया जाता है और रोहतांग दर्जा पाया जाता है। तो सिपकिला दर्जा, रोहतांग दर्जा और बाड़ा लाचा दर्जा यहाँ पर पाया जाता है। और प्रमुख झील यहाँ की कौन कौन सी हैं, तो चंद्रताल है, सूरज ताल है, महाराणा प्रताप है और प्रसाद झील है। ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। दोस्तों महाराणा प्रताप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार पूछ लिया गया था कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो अधिकतर लोगों ने राजस्थान लगाया था, लेकिन आंसर उसका बिहार था। वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार में है। तो इसी तरह महाराणा प्रताप अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो अधिकतर लोग राजस्थान ही लगाएंगे, लेकिन ये कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद जो प्रमुख फसलें हैं यहाँ की वो कौन कौन सी हैं, तो गेहूँ है, चावल है, जौ है, सेब है, जैतून है और अंजीर है। जो सेब है यहाँ की नकदी फसल है, हिमाचल प्रदेश की नकदी फसल सेब है। ये भारत के सभी राज्यों में यहाँ से सेब तो जाते ही जाते हैं और विदेशों में भी हिमाचल प्रदेश से सेब जाते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शिमला है इसकी राजधानी शिमला थी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला थी और कुल ज़िले इसमें 12 थे। हिमाचल प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 972 है और साक्षरता दर जो यहाँ की है 82.80% है। जो मुख्य भाषाएं हैं यहाँ की वो क्या हैं, तो हिंदी, डोगरी, पहाड़ी है। और प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो श्री एस चक्रवर्ती थे। और वर्तमान राज्यपाल कौन हैं, राजेंद्र विश्वनाथ जी हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार थे और वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं।
और कुछ शहरों के उपनाम भी देखा था, जैसे शिमला, शिमला को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। और मंडी को क्या कहा जाता है, मंडी शहर है उसको क्या कहा जाता है, उसको चोची काशी के नाम से जाना जाता है, या पहाड़ियों की वाराणसी कहा जाता है, या हिमाचल की संस्कृत राजधानी कहा जाता है। और एक सोलन शहर है, इसको भारत का मशरूम शहर कहते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो हैं सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है और यमुना है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था यहाँ के जो प्रमुख नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो किन्नौरी नाट्य नृत्य, कायांगमाला नृत्य, किकली नृत्य, दानव या रक्षा नृत्य, सान डांस, सब्बू या सब्बो डांस, कुल्लू नाट्य नृत्य। इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो यहाँ के महत्वपूर्ण महोत्सव हैं वो कौन कौन हैं, तो कुल्लू दशहरा, फुलिच, लोसर, गोची, सायर, फगुली, ये यहाँ के महत्वपूर्ण महोत्सव हैं। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रमुख जनजातियाँ, यहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, तो यहाँ पे गद्दी जनजाति निवास करती है, गुज्जर जनजाति निवास करती है, पगवाल जनजाति निवास करती है, लाहौली जनजाति निवास करती है, जद या लंबा जनजाति यहाँ निवास करती है, सौट या बोध जनजाति निवास करती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान और खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम लोगों ने देखा था यहाँ का प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य कौन था, तो गमगुल सिया बेटी अभ्यारण्य यहाँ का प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो बांदली है, चेल है, गामगुल है, सिया बेटी है, काला टोप है, खजियार है और खोखन है, सेज तुआ नाला है, शिकारी देवी, रूपी भाभा यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। वैसे वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत सारे हैं हिमाचल प्रदेश में, जो प्रमुख हैं वही हमने इसमें लिखा है। इसके बाद यहाँ के जो प्रसिद्ध हवाई अड्डे हैं वो कौन कौन से हैं, तो प्रसिद्ध हवाई अड्डे जो हैं गग्गल हवाई अड्डा, भुंतर हवाई अड्डा यहाँ के प्रसिद्ध हवाई अड्डे माने जाते हैं। गग्गल हवाई अड्डा और भुंतर हवाई अड्डा यहाँ के प्रसिद्ध हवाई अड्डे माने जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो प्रमुख दर्रे हैं कौन कौन से हैं, बाड़ा लाचा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और शिवकिला दर्रा है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो यहाँ हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो चंद्रताल है, सूरज ताल है। दोस्तों जो लास्ट में ताल वाली झीलें हैं ये अधिकतर कहाँ पाई जाती हैं, तो ये उत्तराखंड में पाई जाती हैं, लेकिन ये चंद्रताल, सूरज ताल ये अपवाद हैं, ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नहीं तो एग्ज़ाम में अगर ताल वाली पूछे तो उत्तराखंड लगा दो, सही हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो चंद्रताल है और सूरज ताल है हिमाचल प्रदेश में है। और महाराणा प्रताप झील कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और प्रसाद झील कहाँ है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद प्रमुख फसलें हम लोगों ने देखा था गेहूँ, चावल, जौ, सेब, जैतून और अंजीर। जो सेब है यहाँ की नकदी फसल मानी जाती है। सेब भारत के सभी राज्यों में यहीं से जाता है और विदेशों में भी जाता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये सब आप लोगों को समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। बस इस वीडियो के लिए बस इतना, धन्यवाद।